इधर दो ध्यान दो भाई, रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर रहे हैं। आपके रिलेशन में बेसिकली पहले हम 11th की रिवीजन करेंगे, उसके बाद हमारे रिलेशन में 4 तरीके के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। रिलेशंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद फंक्शंस आते हैं। फंक्शन 4 तरीके के होते हैं, वन वन मैनी वन, ऑन टू, इन टू। फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, शट अप, उसी में होते हैं सब। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, ज्यादा दांत मत फाड़ो बे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कॉमा से पहले वाला एलिमेंट क्रॉस से पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, कॉमा के बाद वाला एलिमेंट सेट के बाद वाले एलिमेंट क्रॉस के बाद वाले सेट को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब अगर ए मेरा है 1 2 3 और बी मेरा है ए कॉमा बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। कोई दिक्कत? तो ज्यादा हंस मत बे, जब तक तेरी शादी होएगी। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। कौन प्रॉब्लम? बी क्रॉस ए क्या होगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, यानी कि इंटरचेंज, सारे इंटरचेंज। ठीक है, तो क्या प्रेरिता मैं ये कह सकता हूं ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के बराबर होता है? गलत नहीं कह सकते बेटा। बी क्रॉस ए में A1 होगा, 1A और A1 बराबर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में कोमा से पहले वाला कोमा के पहले वाले के बराबर होता है, कोमा के बाद वाला कोमा के बाद वाले के बराबर होता है। इतना क्लियर है? कनिष्क, ए क्रॉस बी बेटा बी क्रॉस ए के बराबर होता है। कब होता है? कब होता है? करेक्ट जवाब, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। एकलव्य, ए क्रॉस बी बेटा 5 होता है। तो छोड़ लाला जी, आप बताओ। यस, या तो ए नल सेट होगा या बी नल सेट होगा, तभी ये पॉसिबल है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये इनको छोड़कर, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ए टू बी। किसमें किसमें डिफाइन कर रहा हूँ मैं? ए टू बी। रिलेशन डिफाइन, रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होती है? कौन कौन से? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम। तो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं 1A 1B। रिलेशन नंबर 2 1A 1B B3। सिर्फ ये बुड़बक बताएगा कौन सा रिलेशन है इसमें से। मैंने रिलेशन कहां से कहां डिफाइन करें विक्रम? करेक्ट, बता भाई। बतलाओ, गद्दी फाड़ने पे ध्यान होता है तुम्हारा बस। कनिष्का तुम बताओ, ये रिलेशन है क्या? ओए मुंडी हटाओ अपनी अपनी। कनिष्का कह रही है रिलेशन है। खुशराज, ये रिलेशन है? बड़ा बदतमीज बच्चा है ये तो। R3 मयंक, ये रिलेशन है? ये रिलेशन है। खुशराज, ये रिलेशन क्यों नहीं है बाबू? मतलब कैसे समझाऊं?
बिल्कुल सही, तो बहुत समझदार बच्चा है। यहाँ पे कॉमा से पहले ए का एलिमेंट नहीं आ रहा, इसलिए ये ए टू बी रिलेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई? पक्का लिख लो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं ए टू बी? क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर एन ए एन बी। विक्रम, अगर रिलेशन ए टू ए में डिफाइंड है, अब मैं बोल रहा हूँ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, या मैं बोलूँ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, दोनों बात सेम है। ऑन ए का मतलब ए टू ए। पहली चीज क्लियर? ए से ए में रिलेशन डिफाइंड है तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे? 2 की पावर एन ए इंटू एन ए, यानी कि 2 की पावर एन ए का स्क्वायर। खुशराज, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन? पावर में -1 नीचे, बिल्कुल से, क्योंकि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो दिस कंप्लीट थिंग -1, जो फाइव होगा वो हटा देना -1। समझे? नहीं समझे? रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है, उसमें फाइव भी आएगा एक, तो फाइव हटाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से 1 माइनस कर दो। जो मैंने 2 बार बोला और जो मैंने 1 बार लिखा, दोनों सेम ही चीजें थी। ठीक है? डोमेन क्या होता है रिलेशन में? अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूं, अगर मैं कोई रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखूं, रोस्टर फॉर्म का मतलब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म्स में, तो कॉमा से पहले वाले एलिमेंट्स का जो सेट होगा सबका, डोमेन। कॉमा के बाद वाले एलिमेंट्स का जो सेट होगा, रेंज। को डोमेन क्या होता है? गलत, मल्टीप्लाई नहीं होता वो। ए टू बी डिफाइन है तो बी, सी टू डी डिफाइन है तो डी। डोमेन का सिंपल सा मतलब है इनपुट, बेसिकली सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स set of first element of all ordered pair। रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। कोडोमेन क्या हो जाएगा? if relation is defined from A to B, तो कोडोमेन क्या होगा? B। B to A डिफाइंड होगा तो कोडोमेन क्या होगा? A। यानी कि जिस डोमेन, जिस सेट में से रेंज आएगी वो पूरा सेट क्या होगा? कोडोमेन। तो बेसिकली रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। बात समझ में आई? लिख लो हलवाई। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी? तुम देख लेना, फिर हम फुल एचडी में देखते हैं। शट अप, इधर देख। फुल एचडी 4K। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 रिलेशन आर ये तुम्हारी हंसी को हम दुख में बदलेंगे बहुत जल्दी।
y इज ग्रेटर देन 2x, x को मैंने डाला 1, इनपुट यहाँ से आएगा a टू b है ना, x a में है y b में है, तो x पहले लिखा हुआ है तो a टू b डिफाइंड है, इसका मतलब क्लियर है इतनी चीज एकलव्य। तो x को डाला 1 तो कितना आया 2, y ग्रेटर देन 2, कौन कौन से y ग्रेटर देन 2 है 4 एंड 5, तो इसका मतलब 1 4 1 5। अब मैंने x को डाला 2, क्या आया 4, कौन सा y 4 से बड़ा है, तो x को मैंने डाला था 2 5। बात समझ आई, ये तो हुआ मेरा सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन। अब मेरे को चाहिए डोमेन, डोमेन क्या आएगी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2, रेंज क्या आएगी सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 4 5, को डोमेन क्या आएगा, को डोमेन आएगा ए टू बी डिफाइंड है तो सेट बी विच इज 4,5। इजी। प्रेरिता दिस वन मैंने कर दिया ना पहले वाला, स्मार्ट मत बन। चलो ये बता रहा है 2011 वर्ल्ड कप विनर, बता बे 1,1 2,4 3,9 4,16 खत्म। डोमेन क्या है, रेंज क्या है 1 4 9 16, को डोमेन क्या है 1 4 9 16 25। बात समझ में आई सबको। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स। इट इज बेसिकली सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब, इससे पहले हमारा कौन सा रिलेशन था भाई, यही उठा लेते हैं। ये वाला रिलेशन मेरे को बताना जरा क्या आ रहा है, बताना जरा क्या था 1 1 2 4 3 9 4 16। क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा कार्तिक तो इसको ऐसे कर रहा था। तो आर इनवर्स क्या होएगा 1 1 4 2 9 3 16 4 एंड दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी बट इन एनडीए। ठीक है जी, जेई एनसीईआरटी में नहीं पर पता होना चाहिए, सीयूटी में आ जाए क्या पता। ठीक है जी, सीयूटी से याद आया, परसों रात एक बच्ची का फ़ोन आया 10 बजे, सर सीयूटी में बता दो क्या करना है। मैंने कहा नोट्स पढ़ ले, क्या नोट्स से हो जाएगा, मैंने कहा एनसीईआरटी कर ले, उससे तो कुछ होगा नहीं। मैंने कहा आरडी कर ले, एग्जाम्पलर कर ले, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है तेरे को। तो कहती हो जाएगा, मैंने कहा हाँ। तो कहती सर वहाँ पे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं कि सारे निकल जाते हैं। तो मैंने उससे वो मंगवाई कि भाई क्या करवा रहे हैं, मतलब तुच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं। सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, IMS रजौरी। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं पहले ही, सारा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है सीयूटी का पहले ही क्लास में। इस साल भी तुम्हारे साथ करवाऊंगा, तो अपने माँ बाप के पैसे बचा लेना। सीयूटी के लिए मैथ्स की कोचिंग एटलीस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूरे साल मेरे कहीं पे चल रहे हो तो। ठीक है, और अगर विश्वास नहीं है तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा लेना सीयूटी के। हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चंस उठाना और देखना हमारा क्या मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। और अगर तुम्हें उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो कृपया करके मेरे से पूछ लेना डाउट सेशन में। ठीक है, और सही यही रहेगा कि सीयूईटी के पास्ट ईयर की कोई बुक आती होगी तो वो खरीद लो या नेट से डाउनलोड कर लो चैप्टर वाइज, और वो साथ साथ लगा लो, क्योंकि सीयूईटी के पीछे भागोगे सारे के सारे एट लास्ट। कृपया करके अभी से पढ़ाई शुरू कर लें। ठीक है, जो भी तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जीएस वगैरह जो भी आएगा वो अभी से स्टार्ट कर लेना, वरना नुकसान तुम्हारा भरपूर हो जाएगा। 1 महीने में तैयारी किसी भी कंपटीशन की नहीं होती। क्या लिखा है, बाइनरी रिलेशन और आगे रिलेशन ऑन अ सेट। मैंने अभी तुम्हें बताया ए से ए में रिलेशन डिफाइंड है या रिलेशन ए पर डिफाइंड है, बात एक ही है। ठीक है,
रिलेशन ऑन ए या रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, एक ही बात है। तो बाइनरी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो कि उसी सेट से उसी सेट पे डिफाइंड है। मतलब अगर रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है तो वो बाइनरी रिलेशन है भाई, ठीक है। बाइनरी रिलेशन आर रिलेशंस which are defined from A to A, ठीक है। A से A में जो रिलेशन डिफाइन है उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं, या B से B में डिफाइंड, C से C में, उस एक सेट का रिलेशन अपने ही साथ जो होगा उसे बाइनरी बोलते हैं, बात खत्म, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस की बात हम छोड़ देते हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं। सबसे पहला, एनी गेसेस? नो गेसेस? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है भाई? इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर मैं ए को ले लेता हूं 2 3 7 और मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दूं ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब या बी इक्वल्स टू ए क्यूब, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, होगा कुछ? तो इसका मतलब ये क्या है? फाइ। कितने एम्प्टी रिलेशन होते हैं? एक। कितने एम्प्टी रिलेशन होते हैं? नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशंस फाइ, एक ही होता है, ठीक है। फिर था कोई डाउट? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना नॉन एम्प्टी रिलेशंस की, ठीक। एम्प्टी रिलेशन के बाद आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो गया? बस तुम तीनों जवाब दोगे। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? हाँ, क्या सारे आ जाते हैं? तो ये बोलना चाहिए एक रो से, एक रो से में ऐसा कोई भी एलिमेंट बचेगा जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। नहीं बचेगा ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन होता है एक रो से। अगर ए टू, अगर ओ ए पे बात हो रही है, अगर सी पे बात हो रही है तो सी क्रॉस सी। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? दैट इज ए क्रॉस ए, ठीक है। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होता है सेट ऑफ एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर मैं ए इसको मान के चल रहा हूं तो R1 R2 R3 2 2 3 3 7 7 2 2 3 3 2 2 3 3 7 7 2 7। आइडेंटिटी रिलेशन का सिंपल सा मतलब है शीशा है भाई। मतलब जो सामने होगा वो ही आउटपुट आएगा, ठीक है। हाथ हटा, जो सामने होगा वही आउटपुट, शीशा है बेसिकली। देखो नहीं दिख रहा तो आगे इधर उधर हो जा, नहीं तो आगे वालों को कर दे। शिवम थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जा। लाला अब ठीक है, पहले कर देती। ये कुछ कहते है तो बॉडी बिल्डर। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है शीशा है भाई, ठीक है। मतलब जो इनपुट होगा वो ही आउटपुट आएगा, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? एकलव्य, एकलव्य कह रहे हैं आइडेंटिटी है। क्या ये आइडेंटिटी है? वर्ल्ड कप। ये आइडेंटिटी नहीं है। लाला जी क्या ये आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी नहीं है। वर्ल्ड कप ये आइडेंटिटी क्यों नहीं है?
क्या ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है? हाँ या ना का क्वेश्चन था पहले तो। गलत, तू बता। वो है ना सर, इमेज है कुछ नहीं, 7,7 दिया। 7,7 मिसिंग है, इसीलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, नॉट आइडेंटिटी एज 7,7 डजंट बिलोंग टू R2। क्लियर है? ये आइडेंटिटी क्यों नहीं है लाला जी? सर 2 और 7 आ रही है। करेक्ट, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन एज 2,7 बिलोंग्स टू R3। मैंने क्या बोला? कुछ भी फालतू नहीं आएगा, कुछ भी कम नहीं होगा, x, x आएंगे सब x के लिए। सब x के लिए मतलब 2, 3, 7 है तो 2, 2, 3, 7, 7, ना ज्यादा ना कम। तो आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे? हाँ करेक्ट, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इक्वल्स टू 1। इतनी बात समझ आई? पक्का? लिखिए, मुंह बंद, पेन नीचे, सारा ध्यान इधर, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं इससे 100% क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको बाइनरी फंक्शंस बता दिए थे क्या होते हैं। 4 सबसे मेन बाइनरी फंक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। ये 4। इक्विवेलेंस का मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो ट्रांजिटिव भी होगा, जो सिमेट्रिक भी होगा, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। मतलब x, x का ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में बिलोंग करता होना चाहिए, जहां पे x जो है वो A को बिलोंग करेगा और सबके लिए ये वैलिड होगा। सबके लिए वैलिड मतलब जैसे आइडेंटिटी रिलेशन हमने पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता था? यही होता था x, x होगा, सब एक्सिस के लिए होगा, पर सिर्फ x, x होगा। सिर्फ x, x था ना वहां पे, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ x, x नहीं होगा। x, x होगा लेकिन कुछ और भी हो सकता है, होगा या नहीं हमें नहीं पता। कहने का मतलब जैसे एक ए सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, मैं एक रिलेशन 1 डिफाइन कर रहा हूँ, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अभी लिख मत बेटा, मैंने कहा तो पता नहीं क्यों इतना ओवर स्मार्ट बनता है, तो है नहीं। चल लग नीचे पेन। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 1। क्या फर्स्ट R1 रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है। क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? क्यों नहीं है कनिष्का? क्यों नहीं है प्रेरिता? गलत, एक्सप्लेनेशन गलत है। शिवम? गलत, करेक्ट। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव as the reason is 3, 3 is not belonging to my relation। मैंने बोला x, 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 x 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यस इट इज। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट है। इतनी बात समझ आई? सोच लो, पक्का? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में फर्क ये होता है, जैसे 1, 2, 3 का सेट है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 आने चाहिए, ये आइडेंटिटी हो गया। अगर इसके एक्स्ट्रा कुछ आ गया तो वो आइडेंटिटी नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव बन गया। हर आइडेंटिटी फंक्शन रिफ्लेक्सिव होता है? यस। हर रिफ्लेक्सिव फंक्शन आइडेंटिटी होता है? नो। ठीक है, क्यों? समझ आया? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अमन कितने होते हैं? 9। चलो अब एक काम करते हैं, हम एक सेट में n एलिमेंट्स n के लिए डिराइव करते हैं। a में लेट कर लेता हूं मैं 1, 2 से लेके n एलिमेंट्स तक है। तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? किसी का सबसेट होता है। वो किसी क्या होता है? वो
रिलेशन किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ये बाइनरी रिलेशन है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका होगा? खुद का क्या होता है? ए क्रॉस ए, इंटू नहीं होता वो, ए क्रॉस ए का होगा। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? एन स्क्वायर। अरे ए में एन है तो ए क्रॉस ए में एन स्क्वायर हो गया ना बेटा। तो ए क्रॉस ए अगर मैं यहाँ लिखने पे आऊँ, ए क्रॉस ए क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 n, हाँ कि ना? फिर ऐसे 2 1 2 2 2 n n 1 n 2 n n, ये बनेगा, हाँ कि ना? कोई डाउट है किसी को? मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी दिक्कत हो रोक देना। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? एक रो से ये बनेगा। अब मेरे को रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? यानी कि मेरे को ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा चलेंगे और या फिर नहीं चलेंगे। तो ये आएगा तो कोई दिक्कत, ये नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में से ये एन हट गए, ठीक है? तो कितने बचे? एन स्क्वायर माइनस ये एन होंगे ना एलिमेंट शिवम, 1 1 2 2 3 से एन एन तक, ठीक है? एन स्क्वायर में से एन हट गए, यानी कि ये जो ऊपर का ट्राइंगल वाले बच रहे हैं और ये जो ट्राइंगल वाले बच रहे हैं, ये कितने हैं? एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ये कितने हैं? एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एन स्क्वायर माइनस एन, हाँ कि ना? अब हर एलिमेंट के पास चॉइस है, या तो वो आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो भी दिक्कत नहीं, ना आए तो भी दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो गए? 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। भाई ये तो आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है भाई, ये तो आएंगे ही आएंगे, इनको ले लिया हमने, ठीक है? बचे जो एन स्क्वायर माइनस एन है वो आ भी सकते हैं या नहीं। तो नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। क्लियर है इतना? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। कैसे करते हैं क्वेश्चन वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ओवरव्यू समझ लो क्या है क्या। सिमेट्रिक रिलेशन होता है अगर एक एलिमेंट x, y आपका r में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y, x भी r में बिलोंग करता होना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो वो सिमेट्रिक नहीं है, अगर कर रहा है तो वो सिमेट्रिक है। कोई प्रॉब्लम? जैसे कि तो यहाँ पे फिर से वो एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 एक सेट ले लेते हैं, एक R1 बनाता हूँ मैं यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, एक R2 बनाता हूँ यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, R3 बना देते हैं 1 1 2 2 2 3 3 2। क्या R1 रिफ्लेक्सिव है? तो बता बे, ये रिफ्लेक्सिव ये है। क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है। कनिष्क क्या R3 रिफ्लेक्सिव है? क्यों? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है कनिष्क। 3 3 नहीं है ना बेटा, 3,3 दिखा, कहाँ लिखा है यहाँ? वन 1 2 2 3 3 है यहाँ पे, है? कहाँ है 3 3? अरे भैया 3 3 ये है, ये यहाँ है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सिमेट्रिक है अमन, ये सिमेट्रिक है मयंक, खुशराज ये सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक है?
क्यों नहीं है? करेक्ट, ये सिमेट्रिक नहीं है एज 3,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? पक्का है? सोच लो। ये एक रो से है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताओ क्या कितने होंगे यहाँ पे, जल्दी। ये कितने होंगे? इन सब के पास ऑप्शन है कि आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। अगर ये आया तो ये आएगा ही आएगा, इनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ये आया तो ये आएगा, अगर ये नहीं आया तो ये नहीं आएगा। बात समझ आई? तो ऑप्शन इतनों के पास है, इतनों के पास ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन है ना, 2n² - n/2। कोई प्रॉब्लम? बोलो। जो 1 1 2 2 है उनके पास भी तो ऑप्शन होना चाहिए। वही तो मैं आ रहा हूँ अभी उस पर। इतना समझ आया? 1 1 2 2 nn, अगर ये आए तो क्या इनके साथ कोई काउंटर पार्ट चाहिए? 1 1 तो इन इटसेल्फ इज सिमेट्रिक, कोई दिक्कत? 1 1 अपने आप में सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1 1 को मैं आगे कॉमा लगा के 1 1 दोबारा लिख सकता हूँ, तो ए बी बी ए बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक क्यों है? यहाँ पे ये ए, ये एक्स है, ये वाई है। अब यहाँ पे वाई एक्स तो दिख ही नहीं रहा मुझे। भाई एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होंगे। हाथ हटा ले। एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा ना। ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई एक्स कहाँ है? नहीं है। तो एक सेट में मैं एक एलिमेंट को दो बार लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते भाई? 1000 बार भी लिख सकता हूँ, काउंट वो एक ही बार होगा। पर बस समझाने के लिए तो लिख सकते हैं एक्स वाई, वाई एक्स सिमेट्रिक हो गया। कोई प्रॉब्लम? बस फॉर द रीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो 1 1 2 2 3 3 ये n तक है, अगर ये आ जाए कोई रिलेशन में तो सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? ये ना आए तो फर्क पड़ेगा। तो यानी कि ये आने या ना आने के कितने तरीके हैं? 2 की पावर n। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर n² + n/2। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? कनिष्क, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड y, z r को बिलोंग कर रहा है, तो x, z भी r को बिलोंग करना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। यहां मैंने एंड को हाईलाइट किया है। एंड का क्या मतलब है? x, y और y, z दोनों होंगे तो ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। अगर x, y है, y, z नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर x, y और y, z है तो x, z जरूरी है, मैंडेटरी है ट्रांजिटिविटी के लिए। अगर x, y है, y, z नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। कंडीशन क्या है? एक्स वाई एंड वाई जेड है तो एक्स जेड होगा, यही है ना।
अगर एक्स वाई है एंड वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं है तो वो ट्रांजिटिव मान के चलते हैं हम, ठीक है। ए ले लेते हैं 1 2 3 R1 1 1 2 2 3 3 R2 1 1 2 1 1 3 2 3, ये 3 है। R3 1 1 1 2 3 3 2 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तू बता भाई, ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये ट्रांजिटिव है? ये जो 1 1 2 2 3 3 n होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सॉरी ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होते हैं। ये सिंगल पेयर ही दोनों होता है। क्योंकि ये क्यों है ट्रांजिटिव? क्योंकि मैं 1 1 को फिर 1 1 लिखूंगा, फिर 1 1 लिखूंगा, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड लिखूंगा। अभी इससे समझाता हूँ। ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड यही है खुद, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड 2 3 है, हाँ है, तो ये ट्रांजिटिव है। समझे? 1 2 क्यों चाहिए तुझे? सिमेट्रिक तो नहीं है ना, ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ भाई। कनिष्क का कोई प्रॉब्लम? विक्रम बता भाई। सिमेट्रिक तो, रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली नहीं है। ये सिमेट्रिक है विक्रम? ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है शिवम? गर्दन हटा अपनी, थोड़ी सी साइड हो, इसको दिख नहीं रहा। हाँ 1 और 2 बिलोंग नहीं कर रहे, 1 2 तो ये रहा। घबरा गए का? अरे एक्स वाई वाई एक्स कहाँ है? 2,1 कहाँ है? नहीं है ना, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी के बारे में बता। ये एक्स है, ये वाई ले लिया, ये वाई और ये जेड ले लिया, तो एक्स जेड 1 3 है यहाँ, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ आई? हाँ सारे, कोई भी नहीं, सारे को चेक करना पड़ेगा। रिलेशन में गिवन वाले ऑब्वियसली, ठीक है। बनाने वाले पागल है कि हम बनाते रहेंगे जीवन में? नहीं, ठीक है। सारे देखने पड़ेंगे भाई। अगर यहाँ पे तू सिर्फ ये देख ले, यहाँ पे तो जैसे तू यहाँ पे ये देख ले, अगर ये x है, ये y है, ये y है, ये z है, तो x z 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो रहा 1 2, ये ट्रांजिटिव हो गया इसकी वजह से। अब ये थोड़ी इसकी वजह से हो गया तो मैं ट्रांजिटिव लिख दूँ, नहीं, सारे चेक होंगे जो भी x y y z बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये x y ये y z बन रहा है, तो x z 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिविटी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ 1 1 3 3 तो सेल्फ सिमेट्रिक सेल्फ ट्रांजिटिव होते ही हैं अपने आप, इनमें कुछ चेक नहीं करना पड़ता। रीजन दोबारा बताऊंगे, दोबारा लिख के 1 1 1 1 1 1 लिख के। कौन से? रिफ्लेक्सिव होता है 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हो चाहे ना हो हमें मतलब नहीं है। अगर यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 4 भी होना चाहिए, फिर तोड़ दो, मत तोड़ो, फिर उठा के फेंक दो बार। विक्रम कह रहा है फेंक दो। ठीक है भाई, इतना समझ आया? नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन अपन नहीं फाइंड कर सकते। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन इज दोज रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, तीनों होने चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव। जैसे कि 1 1 2 2 3 3 वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है?
थियोरेटिकली रिलेशन खत्म हो गया, अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो पहले तो उसे टच मत हो, दूर हो जा। हाँ, तू बता बे। 1 2 3 4 अबे तू ही तो विक्रम। रिलेशन ये दिया हुआ है, हाउ मेनी मिनिमम ऑर्डर पेयर मस्ट बी एडेड टू मेक इक्विवेलेंस। कितने ऑर्डर पेयर में इसमें ऐड करूं इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए? जल्दी बता, नहीं तो लांछन है तेरे ऊपर। चले, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो इस ओए, रिफ्लेक्सिव है ये? किस लिए नहीं है? तो 4 4 ऐड होएगा। क्या बोला, 4 3 नहीं है? अबे निकम्मे, रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है। 4 4 की वजह से रिफ्लेक्सिव हो गया भाई, पहली चीज। एक ऐड हो गया। सिमेट्रिक, एकलव्य सिमेट्रिक बना भाई से। 3 4 है तो 4 3, 2 3 है तो 3 2। सिमेट्रिक डन। ट्रांजिटिविटी पे आ जा। ट्रांजिटिव बता। थ्री फोर तो है। एक्स वाई वाई जेड, एक्स जेड का है, 2 4 का है। 2 4 ऐड हुआ तो ये ट्रांजिटिव बना, लेकिन सिमेट्रिसिटी बिगड़ेगी। 2 4 है तो 4 2 का है, तो 4 2 ऐड करो। अब चेक करो ट्रांजिटिव है या नहीं। अब तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिसिटी वो सेटिस्फाई हुई। ट्रांजिटिविटी चेक करो भाई, इस 4 2 से 2 4 से कुछ बिगड़ा या नहीं? 4 3 है, हाँ है। 2 3 4 3 है, 3 2 2 3 3 है। बस खत्म, यही है बस। मतलब ये 5 ऑर्डर पेयर ऐड करने पे ये इक्विवेलेंस बनेगा। 2 3 तो है, तो आग बंद करके देख। है ना बाबू? ये है तो कौन सी फूकता है तू? 2 2 3 3 3 क्या बात करता है यार तू? फिर तुम बोलोगे सर आप ऐसी भाषा में बात करते हो हमसे। हरकत है 2 3 को 3 3 लग रहा तुझे? तो आगे बैठना था ना, बैठ के उससे चिपक के वहां दूर हो उससे। तो कितने ऑर्डर पेयर चाहिए अपने को? 5। ठीक है। R is defined on integers by x related to y means this is divisible by 2। मेरे को ये बताना है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो कैसे है? पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। x माइनस एक्स का मॉडुलस क्या होगा? 0। इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R। x रिलेटेड टू y का मतलब क्या है? इसको इस x रिलेटेड टू y को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। सेम मतलब होता है। ठीक है, ओके है, ठीक है। अब x कोमा एक्स R को बिलोंग कर गया मेरा। क्यों कर गया? क्योंकि x माइनस एक्स मेरा 0 आ रहा है, 0 2 से डिविजिबल है। जो 2 से डिविजिबल होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत? पक्का? सिमेट्रिक या सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। x माइनस वाई का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2, ये मेरे को लेके चलना है। सिमेट्रिक क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और नहीं होता इफ एक्स, हाँ अगर एक्स कोमा वाई है तो वाई कोमा एक्स होना चाहिए। तो यानी कि मेरे को यहां लिखना पड़ेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 को मैं लिख सकता हूं 2 के, डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 इंटू समथिंग होगा ना भाई शिवम, कोई प्रॉब्लम? मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा? तो मैं मॉडुलस हटाऊं क्यों, छोड़ना। y माइनस एक्स का मॉडुलस कर सकते हैं 2 के,
मॉडुलस के अंदर माइनस कॉमन ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, कोई इशू। y माइनस एक्स 2k हो गया, तो y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब भाई x माइनस वाई का मॉडुलस 2k है, तो वो x कोमा y है। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2k हो जाएगा मॉडुलस, तो वो y कोमा x होगा। बात समझ आई शिवम? पक्का एकलव्य? इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत? ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब x माइनस वाई का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2k1 y कोमा z बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब y माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2k2। k1 k2 लेंगे तभी, k थोड़े ले लेंगे, दोनों सेम थोड़े ही है, ठीक है। ये दोनों होंगे तो x कोमा z बिलोंग करना चाहिए, तभी तो ट्रांजिटिव होगा। ये तो मैं मान के चल रहा हूं, ये है भाई, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k1। इसका मतलब y माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k2। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ पे दोनों को ऐड मार दो, ऐड मार देंगे, y से y गया, x माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k1 प्लस k2। कोई प्रॉब्लम? मॉडुलस ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k1 प्लस k2। इसका मतलब x माइनस जेड का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब x कोमा z बिलोंग्स टू आर, हैंस ट्रांजिटिव। बात समझ आई? नहीं आई? क्या नहीं आया? ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, एक्स जेड होगा तो एक्स वाई है, तो ये है, तो ये है। वाई जेड है तो वाई माइनस जेड है का मॉडुलस 2 हाथ हटा, तो प्लस माइनस लगा दिया। अब मुझे x माइनस जेड का मॉडुलस 2 इंटू समथिंग चाहिए ना। x माइनस जेड कैसे बनेगा, दोनों को ऐड करूं या माइनस करूं? ऐड कर दिया, ऐड करूंगा तो प्लस माइनस 2 बाहर, k1 प्लस k2 आ जाएगा। मॉडुलस ले लूंगा तो x माइनस जेड का मॉडुलस डिवाइड बाय 2 हो गया, तो x माइनस जेड का मॉडुलस इज डिवाइड बाय 2। इसका मतलब x कोमा z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ट्रांजिटिव। क्लियर? आई रिलेशन डिफाइंड बाय L1 L2 पैरेलल टू दिस शो दैट R इज इक्विवेलेंट। यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना। L1 को every line is parallel to itself। every line is parallel to itself बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओहो देखा बिना टच करे। इसका मतलब L1 is parallel to L1, इसका मतलब L1 कोमा L1 belongs to R है। इसका मतलब R is रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मुंह पे तो हाथ रख ले कम से कम, खुशराज गधे। 4 चलो इस बार बख्श देता हूँ तुझे मैं। लेट करते हैं L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, तो एक्स वाई है, ठीक है। L1 L2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? एकलव्य बताएगा आगे। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। एक्स वाई वाई जेड होगा ना यहाँ पे। अब
तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या होगा, L2 इज पैरेलल टू L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू, इसका मतलब L1 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, इजी है, कुछ बड़ी तो मेहनत का काम नहीं लग रहा है ना। मैंने को नहीं बताओ, R इज अ रिलेशन इज ब्रदर ऑफ, ठीक है, चेक इफ इट इज इक्विवेलेंस और नॉट। क्या कनिष्क, जैसे रिलेशन को मेरे को इक्विवेलेंस की बात कर रहा हूँ, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना, रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, क्या कोई अपना ही भाई हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की अगर बात करेंगे, A, doesn't belong to R as A can't be brother of himself, रिलेशन ही तो है पर A से A, ठीक है, सिमेट्रिक ये होगा, सोच के बोलो, मेरे को तो नहीं लग रहा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों। कनिष्क और कनिष्का है यहाँ पे, कनिष्क और कनिष्का है यहाँ पे, सोच लो ना, अरे सोचो ना, कनिष्क कनिष्का है भाई, भाई ये इसका भाई है, क्या ये इसका भाई है, A, B belongs to R doesn't imply B, A belongs to R, as B can be the sister, कह सकते हैं। सर अगर पहला वाला ही मतलब नॉट इक्वल टू आ गया तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि equivalence। पहले वाला नॉट इक्वल टू आ गया, हाँ हम लिख सकते हैं, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव की बात करो, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है ना, चेक इट्स ट्रांजिटिविटी, फिर क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंस का ना आया, फिर बताओ ट्रांजिटिव का बताओ। A, B belongs to R का मतलब A is bro of B, B, C belongs to R का मतलब B is bro of C, तो A B का भाई है, B C का भाई है, A is bro of C, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इक्विवेलेंस, पिछले वाला क्वेश्चन इक्विवेलेंस नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, और हाँ सिमेट्रिक भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एन टू एन डिफाइंड है, ठीक है, AD इक्वल टू BC आर इक्विवेलेंस और नॉट। अब तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, x रिलेटेड टू y कर रहे थे, x रिलेटेड टू y, यानी कि x, y बिलोंग्स टू r, ये कर रहे थे। यहाँ पे ये x है और ये y, समझ गए, वो जो x एक एलिमेंट होता है ना, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर इज द एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर इज द इनपुट एक तरीके से, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, A, B is related to A, B, A, B से रिलेट करेगा, करेगा, यस सर। इसका मतलब समझो जरा, A, B रिलेटेड टू C, A, B रिलेटेड टू C, D का मतलब क्या है, AD, यानी कि जो एक्सट्रीम वाले उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट,
यही मतलब हुआ ना। एक्सट्रीम वालों का प्रोडक्ट क्या आएगा, बीच वालों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी बी ए के बराबर होता है। इसका मतलब ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो बोलो, समझो दोबारा। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। यही मतलब है ना इसका, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। इसमें किसी को डाउट है? शिवम सोच ले एक बार और, पक्का? एकलव्य, इस चीज को मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूं? CD को पहले लिख दो, AB को बाद। सी डी इज रिलेटेड टू, सी को किससे करूं कि बी सी आ जाए, डी को किससे करूं, ए बी सी डी ए बी। इसका मतलब सिमेट्रिक है। खुशराज समझ आया भाई? मैं x रिलेटेड टू y मान के चला, y रिलेटेड टू x आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक है। सिंपल एज दैट। खुशराज पक्का? ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, क्योंकि हमें एक्स वाई वाई जेड लेके चलना पड़ता है ना ट्रांजिटिव में। तो ये बनेगा सी एफ इज इक्वल्स टू डी ई। मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। क्या करूं? सर AF is equal to BE। क्या प्रूव करना है? ए एफ इक्वल्स टू बी ई। C को एलिमिनेट कर दो, C और D को एलिमिनेट। मल्टीप्लाई, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बनेगा, ए डी सी एफ इज इक्वल्स टू बी सी डी ई। सी से सी गया, डी से डी गया, क्या आया, ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए एफ बी ई। समझे? एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, hence it is transitive, hence it is an equivalence relation। किसी बच्चे को कोई डाउट? इक्वल टू 80 है तो वहाँ पे C कॉमा D रिलेटेड टू B कॉमा A नहीं होगा। यहाँ पे तो ये तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, B कॉमा A बी कॉमा ए क्यों होगा? बी सी का मतलब है ये एक्सट्रीम पे होंगे, बी और सी एक्सट्रीम्स पे होंगे। इक्वल्स टू जो है वो आर के पास होंगे, ए और डी। यहाँ पे भी देखना, यही तो मतलब बन रहा है इसका। पक्का समझ गया? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में 2-3 वेरिएशंस ही हैं। क्या क्या वेरिएशन है, ध्यान से सुनना। एक तो मल्टीप्लाई, एक प्लस माइनस और एक डिवाइड। ठीक है, और एक अच्छे क्वेश्चन में डिवाइड करके प्लस करके आता है आंसर। ठीक है, तो ये 5 वेरिएशन से ऐसे टाइप के खतरनाक क्वेश्चंस झेल सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई बच रहा है हमारा? बिल्कुल सही। सम ऑफ एक्सट्रीम, सम ऑफ बीच वाला, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है, a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी का मतलब है a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। इसका मतलब है b प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस डी। इसका मतलब है सी डी रिलेटेड टू ए बी, सी प्लस बी डी प्लस ए। बात समझ आ गई सबको? सोच लो, क्लियर है ना इतना? ट्रांजिटिव में क्या होगा,
ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ये लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, इसका मतलब सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई। दोनों को ऐड मार दें, ऐड मार देंगे तो डी से डी गया, सी से सी गया, यानी कि ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। इसका क्या मतलब होगा? LHS में क्या लिखा होता है? सम ऑफ एक्सट्रीम लिखा है ना यहाँ पे, समझ रहे हो ना? तो मैं एक्सट्रीम बोल क्या रहा हूँ भाई, शिवम समझ रहा है? तो ये बन जाएगा ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, सम ऑफ एक्सट्रीम, सम ऑफ मीन तो नहीं बोलना चाहिए, सम ऑफ बीच वाला। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं FE related to BA। क्या एफ ई रिलेटेड टू? BA। हाँ लिख सकता है, एफ ई रिलेटेड टू BA। बी ए एफ प्लस बी ई, ए एफ प्लस बी लिख सकता है बिल्कुल, दोनों सही हो गए। दोनों सही होंगे, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं प्रूव हो रहा। ट्रांजिटिविटी के लिए तेरे को ये चाहिए ना भाई, समझ गया ना? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव बी है, ये सिमेट्रिक बी है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। कोई डाउट एकलव्य? कोई डाउट? कोई डाउट? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? खुशराज, अब भाई बात ये आती है इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। क्वेश्चन इसके ऊपर आने लगा है। अब इक्विवेलेंस क्लास होता है ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है? तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए 2,5 की हमें क्या करना है? 2,5 रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी है ना, तो 2,5 को मैंने ए बी मान लिया, तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस डी इज इक्वल्स टू 5 प्लस सी। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? डी माइनस सी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है? तो डी माइनस सी क्या क्या आएगा? कुछ एक दो और आएंगे तो आगे पीछे लिख लेंगे। गलत गलत गलत, 1,4 आएगा बेटा, सी कॉमा डी लिखेगा ना, सी कॉमा डी है ना बेटा, तो सी 1 होगा, डी 4 होगा, 1,4, 2,5, 3,6, 4,7, 5,8, 6,9, ये मेरा इक्विवेलेंस क्लास होगी। मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू दिस। बात समझ आई? पक्का? अब ऐसे में यहाँ पे 1,4 बोल दूं, 1,4 उससे भी आ जाएगी हमारी। मैं यहाँ पे 3,5 बोल दूं तो भी हमारी आ जाएगी इक्विवेलेंस क्लास कुछ ना कुछ। समझ आई बात एकलव्य? पक्का?